अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज हम जिस शेयर पर वीडियो बनाने वाले हैं वो है प्रीमा यानी कि अत्तहूर लिमिटेड। तो प्रीमा पर जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो बनाई थी उसको ऑलमोस्ट 3 मंथ प्लस होने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप हमारी प्रीवियस वीडियो का अपडेट समझें। तो ये इस वक्त वीकली टाइम फ्रेम ओपन है प्रीमा की आप लोगों के सामने। सबसे पहले इसकी प्रीवियस हिस्ट्री के ओवरव्यू का एक हल्का सा टच मैं आप लोगों को देता चलूँ कि थोड़ा सा अगर मैं इसको जूम इन करके जूम आउट करके अगर आपको दिखाऊं तो प्रीमा ने बेसिकली 2020 मार्च के अंदर 23 मार्च के अंदर इसने यहाँ पर एक लो हमें दिखाया था राउंड अबाउट ₹10.5 का। तो इस ₹10.5 के लो के बाद हमें इसमें 2021 नवंबर के अंदर एक हाई देखने को मिला ₹28 का। तो इस लो से इस हाई तक इस एरिया के अंदर प्रीवियस हिस्ट्री में ये काफ़ी स्ट्रांग जो है वो अप ट्रेंड में चलता हुआ जा रहा था। बट जैसे इसने यहाँ पर ये हाई क्रिएट किया और हाई क्रिएट करने के बाद इस लो को यहाँ पर ब्रेक किया, तो ब्रेक करते ही ओवरऑल जो इसका ट्रेंड था वो शिफ्ट हो गया था इसके डाउन ट्रेंड के अंदर। इसका अगर आप यहाँ पर ओवरऑल ट्रेंड देखेंगे तो इस लो से इस हाई तक ये अप ट्रेंड में था। अब ये इसी हाई लो के अंदर ट्रेड हो रहा है, तो उस हिसाब से आप लोगों का जो है ये ओवरऑल एक रेंज हो गई। रेंज कहाँ से कहाँ तक हो गई? 10.5 से लेकर तकरीबन 28.5 तक की हो गई। अब उस रेंज के अंदर ये ग्रेजुअली जो है वो डाउन ट्रेंड में चलता हुआ आ रहा है। और आप लोगों ने जो करंट सिचुएशन में यानी ये जो इसकी करंट सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है, इसको मद्देनज़र रखते हुए जो एक ट्रेंड अपने माइंड में सेट करना है वो प्रीमा का डाउन ट्रेंड ही सेट करना है। मींस कि आप लोगों ने यही ही कंसिडर करना है कि प्रीमा में जो ओवरऑल इस वक्त ट्रेंड चल रहा है वो इसका डाउन ट्रेंड ही चल रहा है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब जल्दी से इसकी करंट सिचुएशन के कुछ लेवल्स यहाँ पर मैं आप लोगों को गाइड करता चलूँ कि प्रीमा में जो इस वक्त सबसे मेजर एक रेजिस्टेंस जोन क्रिएट हो रहा है वो इसका ये 18 से 19 रुपीज़ का यानी कि ₹1 का ये एक जोन बन रहा है इसका, जो कि इसका काफ़ी स्ट्रांग और एक मेजर रेजिस्टेंस जोन बन सकता है इन फ्यूचर। इसी तरह इस जोन के बाद जो इसमें एक नियर और शॉर्ट टर्म का इमीडिएट रेजिस्टेंस बन रहा है वो इसका ये ₹15 का लेवल बन रहा है, जहां से प्रीवियस वीक प्रीमा ने ठीक ठाक जो है वो रिजेक्शन भी हमें लेके दिखाई हुई है। और इसी तरह ₹15 के बाद जो इसमें नियर और शॉर्ट टर्म का इमीडिएट प्लस काफ़ी स्ट्रांग जो एक सपोर्ट बन रहा है वो इसका ये ₹12.5 का लेवल है, जहाँ से रिसेंटली प्रीमा ने सपोर्ट ली हुई है। और 12.5 के बाद जो इसमें एक काफ़ी मेजर सपोर्ट आप लोग कंसीडर कर सकते हैं वो इसकी ओवरऑल रेंज का बॉटम यानी कि ₹11 का लेवल है। बेसिकली 10.5 से ₹11 आप जो है ₹1 का जोन भी इसे कह सकते हैं। ठीक हो गया। उसके अलावा अब हम अगर इस ट्रेंड लाइन की बात करें तो ये इसकी काफ़ी स्ट्रांग जो है वो एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन तकरीबन 2022 फरवरी से ये क्रिएट हुई थी और स्टिल अभी तक वैलिड है। और प्रीमा जो है मल्टीपल टाइम ठीक ठाक इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन का प्रेशर ले चुका है। और अगर आप लोग प्रीवियस वीक देखें तो ऑलमोस्ट इस ट्रेंड लाइन के राउंड अबाउट ही ये यहाँ से रिजेक्ट हुआ है। मीन्स कि ये लेवल और ये ट्रेंड लाइन ये ओवरऑल जो है एक जोन यहाँ पर मर्ज हो रहा है जहाँ से इसने रिजेक्शन ली है। तो इस बेस पर आप ₹15 से पहले प्रीमा में जो एक ठीक ठाक रेजिस्टेंस लेवल काउंट कर सकते हैं वो आप इस ट्रेंड लाइन को काउंट करेंगे कि अगर इन फ्यूचर प्रीमा आपको इस ट्रेंड लाइन के आसपास नज़र आता भी है तो आप लोगों ने इसमें से ठीक ठाक जो है वो सेल साइड का प्रेशर ही एक्सपेक्ट करना है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पर सबसे पहले प्रीमा के रिलेटेड जो हमने अपना प्रीवियस एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर किया था उससे देख लेते हैं कि क्या प्रीमा ने हमारी प्रीवियस प्रिडिक्शन को फॉलो किया है या नहीं किया। तो मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट लिया हुआ है अपनी प्रीवियस वीडियो का। ये वाला वो एरिया था जब मैं इस पर अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था। तो उस वक्त मैंने इसमें से जस्ट 3 सिनेरियोज आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे। जो मेरा पहला सिनेरियो था वो ये था कि मैंने कहा था कि मैं इसको 12.80 से ₹13 के इस सपोर्ट जोन तक आता एक्सपेक्ट करूँगा। दूसरा हमारा जो इसमें से एक सिनेरियो था वो हमारे पहले सिनेरियो के फॉलो होने के बाद आ रहा था। मीन्स कि अगर ये 12.80 तक आता है और यहाँ से सपोर्ट हमें नहीं दिखाता तो फिर हम इसको ₹11.5 के लेवल तक जाता एक्सपेक्ट करेंगे। और जो हमारा तीसरा इसमें से सिनेरियो था वो ये था कि मैंने कहा था कि अगर जैसा कि इसने प्रीवियस यहाँ पर एक अपनी शॉर्ट टर्म की सपोर्ट बनाई हुई थी, तो अगर इस सपोर्ट को ये फॉलो करता है तो हम इसको ₹15 के लेवल तक जाता एक्सपेक्ट करेंगे और ₹15 के लेवल से अगेन हम इसको डाउन साइड की जानिब आता एक्सपेक्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं कि प्रीमा ने जो है वो कैसी सिचुएशन बनाई। तो जनाबे वाला एग्जैक्टली ये वाला वो एरिया था और ये वाली वो कैंडल थी जब मैं इस पर अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था। मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ
तो आप लोग देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह प्रीमा ने हमारे सेकंड सिनेरियो को यहाँ पर एज़ इट इज़ फॉलो किया। ये सीधा जो है आया, हम इसको तकरीबन 12.80 से 13 रुपीज़ के लेवल तक आता एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट इसने जो है तकरीबन 12.5 का यहाँ पर लो लगाया, यानी 12.30 के आसपास का। और फिर यहाँ से अगेन इसमें बायर्स की एक्टिविटी हमें देखने को मिली और इसने हमारे पहले टीपी को यहाँ पर एज इट इज़ फॉलो किया। अब हम इसमें से नियर फ्यूचर कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू इट्स करंट सिचुएशन। तो जनाबे वाला आप लोगों के सामने है कि प्रीमा जो है वो इस वक्त ट्रेड हो रहा है तकरीबन 13.5 रुपीज़ के आसपास, और इसने जो प्रीवियस वीक में रिजेक्शन ली है, ठीक ठाक सेल साइड का प्रेशर हमें इस कैंडल में भी नज़र आ रहा है और इसकी करंट वीक की कैंडल में भी नज़र आ रहा है। तो इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखते हुए, प्लस इसका एक ओवरऑल डाउन ट्रेंड है और ऊपर से ये काफ़ी स्ट्रांग इसने रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन भी डाउन साइड की जानिब की क्रिएट की हुई है। शॉर्ट टर्म के लिए प्रीमा में से जो एक मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि होप्स हो कि ये अगेन हमारे इस 12.5 या 12.30 के लेवल तक आए और यहाँ पर जो है एक डबल बॉटम, या फिर आप यूँ कह दें कि प्रीवियस लेवल को यहाँ पर ये रेस्पेक्ट करे और रेस्पेक्ट करने के बाद अगेन ये हमारे 15 रुपीज़ वाले लेवल को हिट करे। और 15 रुपीज़ वाले लेवल पर वैसे भी ये काफ़ी स्ट्रांग ट्रेंड लाइन मर्ज हो रही है, तो होप्स हो कि हमें यहाँ से फिर जो है वो रिजेक्शन देखने को मिले। अदरवाइज़ अगर ये इसको ब्रेक कर देता है तो फिर एक टोटली बात ही यहाँ पर एक अलग सिनेरियो आ जाएगा। वो जनाबे वाला ये होगा कि मैं चलो लगे हाथों आपको बताता चलूँ कि अगर इसमें ऐसा कोई सीन बनता भी है, यानी 15 रुपीज़ वाले लेवल को ये यहाँ पर ब्रेक करता है और इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करता है, तो फिर हम इसको इस 18 से 19 रुपीज़ वाले रेजिस्टेंस जोन तक ईजिली विदाउट एनी डाउट जो है वो जाता एक्सपेक्ट करेंगे। तो ये बेसिकली मैं इसमें से एक सिनेरियो और ये एक सेकंड सिनेरियो जो आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पर लगे हाथों शेयर कर दिया, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये दो सिनेरियो। अब इसमें से जो इसका एक थर्ड सिनेरियो बन सकता है वो जनाबे वाला ये है कि से फॉर एग्जांपल ये अपनी प्रीवियस हिस्ट्री से आते हुए काफ़ी स्ट्रांग डाउन ट्रेंड को फॉलो करता है और यहाँ से इस रिजेक्शन को भी फॉलो करता है और 12.5 रुपीज़ वाले लेवल को ब्रेक कर देता है, तो हम इससे ईजीली कम से कम इस 11 रुपीज़ के लेवल तक जो है वो आता एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक हो गया। 11 रुपीज़ के लेवल से फिर चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, ऑलमोस्ट 90+% आप लोग इसे काउंट कर सकते हैं कि ये फिर 11 रुपीज़ के लेवल से अगेन 12.5 और इस अपर ट्रेंड लाइन तक जाएगा, क्योंकि इसकी जो एक बिग पिक्चर में जो इसकी एक रेंज बन रही है, ऑलमोस्ट उस रेंज का ये बॉटम है। 10.5 से लेकर 11 रुपीज़ का जोन, सपोर्ट जोन, ये इस रेंज का बॉटम है। तो ऑन दैट बेसिस मैं इसमें से ये 3 सिनेरियोज जो है वो बनते एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब मैं जल्दी से इन तीनों सिनेरियोज के ट्रेड प्लान्स आप लोगों को गाइड करता चलूँ कि से फॉर एग्जांपल अगर आप लोग हमारे इस रेड एरो वाले सिनेरियो को फॉलो करना चाहते हैं तो आप लोगों ने इसकी जो फर्स्ट बाइंग करनी है वो 12.5 रुपीज़ के लेवल पर करनी है। मेरे ख्याल से आप लोग इसका स्टॉप लॉस यहाँ पर ना लगाएं। अगर ये डाउन आता है तो और अच्छी बात है, वेट करें 11 रुपीज़ के लेवल के आसपास आप इसकी डबल क्वांटिटी बाइंग करेंगे ताकि आप लोगों की यहाँ पर एवरेज डाउन हो जाए और फिर यहाँ से चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे अपनी अपसाइड की मूव के। आप जो है हमारे पहले सिनेरियो को प्लस हमारे सेकंड सिनेरियो को यहाँ पर यूँ फॉलो करेंगे। स्टॉप लॉस फिर आपने जो है वो कम से कम 10 रुपीज़ का यहाँ पर रखना है, यानी 10 रुपीज़ पर आपका स्टॉप लॉस होगा। 1 रुपीज़ डाउन, आपका पहला टीपी 12.5 से ऊपर का होगा, ऑलमोस्ट यूँ समझें 13.5 या 14 रुपीज़ के लेवल का होगा। और ठीक इसी तरह अगर ये हमारी सपर ट्रेंड लाइन को प्लस 15 रुपीज़ वाले लेवल को ब्रेक कर देता है तो फिर आप लोगों ने इसकी ब्रेक पर इसको बाय करना है। देखना है कि ये फेक आउट ना हो बल्कि रियल ब्रेकआउट हो, आपने इसको बाय करना है। स्टॉप लॉस कम से कम 2 to 3 रुपीज़ डाउन रखने के बाद जो आपने पहला टीपी इसमें से एक्सपेक्ट करना है वो कम से कम 18 रुपीज़ के लेवल का करना है। ठीक हो गया। तो ये था बेसिकली एक शार्ट सा अपडेटेड एनालिसिस प्रीमा शेयर के रिलेटेड। तो देखते हैं कि जिस अंदाज से, जिस खूबसूरती से प्रीमा ने हमारे प्रीवियस एनालिसिस को फॉलो किया, तो क्या इन फ्यूचर हमारे इन 3 सिनेरियोज़ में से भी किसी एक को फॉलो करता है या नहीं करता। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।